जब आप कहीं बाहर हो तो हमेशा अपनी आंखों को खुला हुआ रखें। आप नहीं जानते हैं कि आपके आसपास क्या हो सकता है। एक लंबे समय से भूले हुए प्राचीन अवशेष आपके बगीचे के नीचे हो सकते हैं, या फिर आपके घर के किसी बंद कमरे में कोई ऐतिहासिक तस्वीर। अविश्वसनीय लगता है ना? इस वीडियो को पूरा देखें और यकीन मानिए आप भी विश्वास करने लग जाएंगे कि ऐसा हो सकता है। नंबर 10, एर्ग शेच 002। 2020 के मध्य में एक है मेटेरॉइड सहारा रेगिस्तान के अल्जीरियन रीजन में बेयर बिन टाकुल के नजदीक आ गिरा। जब भी धरती पर कोई मेटेरॉइड गिरता है तो वैज्ञानिक उसका परीक्षण करके उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। जॉन एलेक्स भरात के नेतृत्व में फ्रांस की रिसर्च टीम ने इसका परीक्षण किया और इसे एर्ग शेच 002 नाम दिया गया। ये हमारी पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम से भी पुराना है, लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पुराना। एलेक्स का कहना था ये मैग्मा का बना ये पदार्थ किसी ऐसे प्रोटोप्लैनेट का हिस्सा है जो पहले सूर्य का चक्कर लगाता था, फिर हेवी सोलर बॉडीज के बनने से शायद एब्जॉर्ब हो गया। इसके बनने में पत्थर को लगभग 228 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तपना पड़ा होगा और ठंडा होने में करीब 1 मिलियन वर्ष का समय लगा होगा। अभी ये मेटेरॉइड भरात की लैब की शोभा बढ़ा रहा है। नंबर 9, कार्बोनेशियस हॉर्नराइट मेटेरॉइड। ये एक और रोचक मेटेरॉइड की कहानी है। फरवरी 2020 में ग्लॉसेस्टरशायर इंग्लैंड के लोग अचरज में पड़ गए जब उन्होंने एक आग के गोले को आसमान से गुजरते देखा। वैज्ञानिक इसकी तलाश में जुट गए और आखिर इसे विंचकॉम्ब शहर में पाया गया। लेकिन जैसे अधिकतर मेटेरॉइड पृथ्वी पर पहुंचने से पहले नष्ट हो जाते हैं, ये भी लगभग नष्ट हो चुका था। इसका सिर्फ 10 आउंस ही जुटाया जा सका, लेकिन ये भी बहुत अहम जानकारी दे सकता है। कार्बोनेशियस हॉर्नराइट का बना यह पदार्थ, जिसमें अमीनो एसिड भी थे, करीब 4 बिलियन वर्ष पुराना है। और जैसा कि थोड़ा भी विज्ञान समझने वाला आपको बता देगा कि अमीनो एसिड लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और सोलर सिस्टम से जुड़ी कई बातें जानने में हमारी मदद कर सकते हैं। इस तरह का मेटेरॉइड 30 साल बाद धरती पर पाया गया था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना अहम और दुर्लभ है। नंबर 8, हाइड्रोजाइन प्रोपेलेंट टैंक ऑफ रशियन स्पेसक्राफ्ट। अंतरिक्ष से धरती पर गिरने वाले मेटेरॉइड अकेले चीज नहीं है। 1950 से हम स्पेस में कई ऑब्जेक्ट भेजते हैं और सभी वहां नहीं रह पाते। फरवरी 2021 में बहामास के हार्बर द्वीप के बीच पर एक गोलाकार धातु का पदार्थ आसमान से आ गिरा। इस पर लिखी रूसी भाषा, इसके आकार और डिजाइन से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह किसी रूसी स्पेसक्राफ्ट का हाइड्रोजाइन प्रोपेलेंट टैंक होगा। जब भी वैज्ञानिक कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वापस आने पर यह समुद्र में गिरे। शायद ये रॉकेट 2018 में लॉन्च किया गया था। नंबर 7, कोल्ड वॉर शेल्टर। टक्सन एरिजोना के एक होम ओनर को एक फोन आया। ये फोन घर के पुराने मालिक की तरफ से आया था, जिसने उन्हें बताया कि उनके घर के लॉन में खुदाई करने पर उन्हें कोल्ड वॉर के समय का पूरा आश्रय दबा हुआ मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। खुदाई करने पर उन्हें 1961 में बनाया गया एक पूरा वेटरकर पुल कंपनी द्वारा बनाया गया शेल्टर मिला। सबसे पहले उन्हें एक हैच मिली, उसके बाद एक स्टेयरकेस, जबकि स्टेयरकेस कुछ जगह से टूट गया था और उसका प्रयोग करना मुश्किल था। फिर भी जॉन उससे नीचे उतरे और कंक्रीट के बने डोम, जिस पर फाइबर शीट की छत थी, उसके बीच आ गए। जॉन ने इसे रिस्टोर करने का हर संभव प्रयास किया है। नंबर 6, एल्यूमिनियम पावर डिस्ट्रीब्यूशन टैंक ऑफ कोलंबिया स्पेस शटल। नासा के इतिहास में कोलंबिया स्पेस शटल का नष्ट होना एक त्रासदीपूर्ण घटना थी। इस घटना के बाद से नासा के मिशन और स्पेसशिप को चलाने और उनका रखरखाव करने के तरीकों में बड़े बदलाव आए। आपदा के 8 वर्षों बाद एक मार्मिक खोज हुई जब नैकोडोकस झील के नजदीक अगस्त 2011 में स्पेस शटल का एल्यूमिनियम पावर डिस्ट्रीब्यूशन टैंक का एक हिस्सा पाया गया। शायद अगर सूखा पड़ने के कारण झील का किनारे का हिस्सा जल रहित न हुआ होता तो स्पेस शटल का यह अवशेष हमें कभी न मिलता। ये टैंक मिट्टी से भरा हुआ था, जिससे अंदाजा लगाया गया कि शायद शटल में हुए विस्फोट के समय से ये यहीं गिरा था और तब से यहीं है। शटल से अटैच किए गए 18 टैंकों में से एक था। नासा में फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस के भीतर एक जगह है जहां पर चैलेंजर डिजास्टर के अवशेषों को रखा गया है। ये एल्यूमिनियम टैंक भी अब वहीं रखा है। नंबर 5, द लास्ट सपर पेंटिंग। लेडबरी इंग्लैंड में 1909 में एक चर्च को द लास्ट सपर नाम की एक पेंटिंग उपहार स्वरूप दी गई। ये उसी नाम के साथ लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग नहीं है। चर्च के लोगों ने इसके आध्यात्मिक महत्व के अलावा इसे किसी तरह से खास नहीं समझा।
इसलिए ये चर्च में लगभग 100 सालों तक टंगी तो रही, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि ये धर्म से जुड़ी हुई थी। पर जब आर्ट हिस्टोरियन मूर रोनाल्ड ने इसे खोजा और बताया कि ये पेंटिंग इटली के इतिहास के जाने माने चित्रकार टाइटियन की है, इस पर बना उनका हस्ताक्षर नंग आंखों से नहीं देखा जा सकता था, पर अल्ट्रा वायलेट लाइट में नजर आता है। ये पेंटिंग 1576 में पूरी की गई थी। इसी साल टिटियन की मृत्यु हुई थी। मूर का मानना था कि पेंटिंग को पूरा करने में टिटियन के बेटे ने उनकी मदद की होगी। अभी भी ये पेंटिंग चर्च में ही रखी हुई है, पर अब पहले से अधिक सुरक्षा के साथ। नंबर 4, डेड स्टारगेजर फाउंड बाय बीच कोम्बर्स ऑफ क्वींसलैंड। समुद्र में रहने वाले जीवों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। शायद इसलिए जब उनका मृत शरीर समुद्र किनारे दिखाई पड़ता है तो हमारे लिए उसके बारे में जानकारी जुटाना आसान नहीं होता। मार्च 2021 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब क्वींसलैंड के समुद्र तटों पर सफेद चमकते दांतों और उभरी हुई आंखों वाले जीव पाए गए। जिस महिला ने इसे देखा था उसने इसकी तस्वीरें ली और सोशल मीडिया पर इस उम्मीद के साथ डाल दी कि शायद कोई इस प्राणी को पहचान ले। कई अनुमानों के बाद एक मरीन बायोलॉजिस्ट ने बताया कि ये एक स्टारगेजर है, जिसे ऑस्ट्रेलिया में मॉन्कफिश के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये जीव गलती से पानी के बाहर रेत में आ फंसा होगा, क्योंकि स्टारगेजर बहुत जहरीले होते हैं और जानबूझकर खुद को रेत और मिट्टी में दफन कर लेते हैं और फिर अपने भोजन का इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई जीव इन तक आता है, ये उसे अपना शिकार बना लेते हैं। इस स्टारगेजर ने भी शायद भोजन की तलाश में खुद को दफन किया होगा, लेकिन इससे पहले इसका शिकार इस तक पहुंच पाता, इसकी मौत हो गई होगी। ऑस्ट्रेलिया के तटों पर स्टारगेजर्स की 20 से अधिक प्रजातियां विचरण कर रही हैं और आप गलती से भी किसी एक के भी करीब नहीं जाना चाहेंगे। नंबर 3, लेटर फ्रॉम अ लिटिल बॉय। 17 नवंबर 1969 को इंग्लैंड के एक 13 साल के लड़के ने शिप से ऑस्ट्रेलिया में अपना नया जीवन शुरू करने जाते समय एक मैसेज कागज पर लिखकर बोतल में बंद कर समुद्र में फेंका था। घटना के लगभग 50 साल बाद जुलाई 2019 में रिमोट ऑस्ट्रेलियन बीच पर अपने पिता के साथ मछली पकड़ने के लिए गए एक लड़के को ये बोतल मिलती है। इस लेटर को खोलने पर उन्हें पता चला कि इसे पॉल गिलमर ने लिखा था। इस लेटर में उसने विक्टोरिया का पता भी दिया था और इस लेटर को पाने वाले से उस पते पर जवाब देने की रिक्वेस्ट की थी। 9 साल के जाया नाम के लड़के जिसे ये लेटर मिला था, उसने पॉल की इस चिट्ठी का जवाब देना चाहा, पर 2019 में पॉल विक्टोरिया के उस पते पर नहीं रहता था। इस समय पॉल की उम्र 65 साल होगी। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो पॉल जीवित भी होंगे। तो पॉल, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, जाया को जवाब दीजिए, उसे आपके बारे में जानकर खुशी जरूर होगी। नंबर 2, ओल्ड फोटो कलेक्शन। जाने माने वकील डेविड जे विटकॉम का ऑफिस न्यू जर्सी में था। दिसंबर 2020 में उन्होंने अपनी कंपनी के ऑफिस को नई जगह पर शिफ्ट करने का सोचा। शिफ्ट होने के 2 महीने बाद जब वो बिल्डिंग की छत पर गए तो उन्हें कई पुराने फोटोग्राफ, बिना धुली नेगेटिव रोल, पिक्चर फ्रेम का एक अविश्वसनीय खजाना मिला। इन तस्वीरों को देखकर ही बताया जा सकता था कि ये सालों पुरानी है, इसलिए इनके बारे में बेहतर जानने के लिए डेविड ने फोटोग्राफी एक्सपर्ट को बुलाया और इन तस्वीरों और अनडेवलप्ड रील को देखकर एक्सपर्ट भी दंग रह गए। ये कलेक्शन लगभग 100 साल पुराना था। इसमें से एक तस्वीर सुगम नेता सुसान बी एंथनी की भी थी। ये तस्वीर 1906 की थी, एंथनी की मौत के ठीक 1 साल पहले की। इसमें एलिजाबेथ केटी स्टैंटन और एलिजाबेथ स्मिथ मिलर की भी तस्वीरें थी। ये कलेक्शन उस समय के जाने माने फोटोग्राफर जेम्स हेल का था, पर ये यहाँ कैसे आया ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। डेविड ने इसे एक म्यूजियम को दान कर दिया। नंबर 1, 17th सेंचुरी मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नवंबर 2017 में घर के ऊपरी स्टोर रूम नुमा कमरे में ऑस्ट्रेलिया का 17वीं सदी का एक नक्शा मिला। ये नक्शा इतना पुराना था कि तब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के नाम से नहीं बल्कि नोवा हॉलैंडिया के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता है नया हॉलैंड। ये मैप पूरी तरह एक्यूरेट तो नहीं था। इसे डच कार्टोग्राफर जीन ब्लू के द्वारा 1659 में बनाया गया था। ब्लाउ एक सेलर थे और उन्होंने अपनी यात्रा के आधार पर इस नक्शे को बनाया था। इसे शायद उन्होंने तस्मानिया की ट्रिप के बाद बनाया था, क्योंकि कॉन्टिनेंट का यही हिस्सा मैप पर दर्शाया गया है। तो ये थी हाल ही में खोजी गई कुछ रोचक वस्तुएं। दोस्तों, ऐसे ही और रोचक जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।